लेकिन फिर भी बांग्लादेश आज़ादी हासिल कर लेता है और दुनिया के सबसे गरीब तरीन ममालिक में इसका शुमार होता है। 1971 में बांग्लादेश की 80% होता है। इसका पॉवर्टी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस प्राइवेट एजेंसीज को दी जाए और उसके बदले में उनसे कैपिटल हासिल किया जाए। और जब मुजीबुर रहमान को उनकी पूरी फैमिली समेत कत्ल कर दिया जाता है और उन्होंने इस शर्त को माना और इकोनॉमी को लिबरलाइज करना स्टार्ट किया। जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने मार्शल लॉ नाफिज किया और 450 एकड़ का एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी बनाया। ग्रामीण बैंक और ब्लैक इसके अलावा इन्होंने एक्सपोर्ट्स को और ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू किया। गारमेंट इंडस्ट्री के लिए कम्युनिटी फैसिलिटी सपोर्ट की गई और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर प्रोवाइड करके, और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गारमेंट इंडस्ट्री है चाइना के बाद। साथ ही बांग्लादेश की जीडीपी में हर साल 5 से 6% का इजाफा देखने को मिल रहा है 1990 से लेकर 2020 तक। दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बांग्लादेश की ही है, बल्कि थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा वीकनेसेस हैं अगर बांग्लादेश की करंट इकोनॉमी को देखा जाए। और यानी बांग्लादेश की इकोनॉमी में डाइवर्सिफिकेशन नहीं देखी जा रही, डाइवर्सिफाई नहीं किया जा रहा। और मुजीबुर रहमान के दौर की अगर बात करें तो वो भी वन पार्टी डेमोक्रेसी बनाना चाह रहे थे कंट्री में, और इस वक्त उनकी बेटी भी इसी मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है। 7 मार्च साल 1971 बांग्लादेश अपनी सेपरेशन का ऐलान करता है वेस्ट पाकिस्तान से, जो कि इस वक्त पाकिस्तान है। ये एक इनफॉर्मल डिक्लेरेशन होता है, लेकिन 26 मार्च को ये ऑफिशियल स्टेटमेंट बन जाता है और बांग्लादेश का मुल्क वजूद में आता है। अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान इसे एक पीसफुल सेपरेशन चाहते थे, लेकिन ये वायलेंट हो जाता है और 1971 की वॉर स्टार्ट हो जाती है। इस जंग में लाखों लोग मारे जाते हैं और इसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा मैसेकर माना जाता है, सबसे बड़ी तबाही माना जाता है। लेकिन फिर भी बांग्लादेश आज़ादी हासिल कर लेता है, लेकिन ये मुल्क भूखमरी और गरीबी की हालत में बनने वाला मुल्क होता है और दुनिया के सबसे गरीब तरीन ममालिक में इसका शुमार होता है। भूख, बेरोज़गारी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, लो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, यहाँ तक कि मौसमी तबाही का भी शिकार होता है और 1971 और 1974 के 2 बड़े नेचुरल डिज़ास्टर्स फेस कर रहा होता है। 1971 में बांग्लादेश का पॉवर्टी रेट 80% होता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 45 साल तक होती है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 37%, यानी 100 में से सिर्फ 37 बच्चे ही सर्वाइव कर पाते और बाकी सब मर जाते थे। लेकिन बांग्लादेश ने आखिर किस तरह से इस हिस्से को सर्वाइव किया, किस तरह इस दौर से निकला और किस तरह दोबारा एक मजबूत मईशत बनने की राह पर गामजन हुआ। आखिर ऐसा क्या किया इन्होंने 50 सालों में कि पॉवर्टी रेट 80% से कम होकर 20% से भी नीचे आ गया। आखिर ऐसा क्या था जिसने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 45 साल से बढ़ाकर 75 साल तक कर दिया, और क्या था जिसने चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को 37% से भी बढ़ाकर 90% से भी ज़्यादा कर दिया था। और यही नहीं, बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा, जो कि आज़ादी के टाइम पर पाकिस्तान से 50% कम थी, वो अब पाकिस्तान से भी 50% ज़्यादा है। और 2019 में